हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टोटल फिटनेस। आज मेरे पास बहुत ही बड़ी स्टोरी है आर्नोल्ड क्लासिक के रिलेटेड जो हुआ था, जो कि बहुत बड़ी स्टोरी। आप लोगों को पता होगा कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने स्टेज के ऊपर बोला था, थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया था जो मेंस फिजिक कैटेगरी को, ऐसे बोलते हुए कि वो लोग अपने लेग्स नहीं दिखाते, बहुत शॉर्ट्स में आते हैं, वो लोग शॉर्ट्स पहन के आते हैं स्टेज के ऊपर और अपने लेग्स शो नहीं करते, अपर बॉडी दिखाते हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि वो खाली अपनी बॉडी के 70% बॉडी पार्ट दिखाते हैं, जबकि आर्नोल्ड को, एक जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, वो उनको पसंद है कि वो लोग ट्रंक, खाली जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको छोड़ के अपनी पूरी फुल बॉडी दिखाए स्टेज के ऊपर। पर ऐसा बहुत लोगों को पसंद भी आया। जो लोग ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग को पसंद करते हैं, जो मेन स्ट्रीम से हट के ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग को पसंद करते हैं, उन्होंने आर्नोल्ड को सपोर्ट किया। और बहुत लोग जो नई नई कैटेगरीज आ रही है बॉडी बिल्डिंग में, उनको भी सपोर्ट करते हैं, जैसे मेंस फिजिक जो कैटेगरी सपोर्ट करते हैं, उन्होंने अली बिलाल को सपोर्ट किया अभी। और अली बिलाल का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया है इस कंट्रोवर्सी को लेते हुए। अली बिलाल ने कह दिया इंस्टाग्राम के ऊपर वो कभी भी आज के बाद आर्नोल्ड क्लासिक नहीं खेलेंगे। ऐसा उन्होंने पहले भी कर चुके हैं। वो शेरू क्लासिक के बारे में भी उन्होंने बोला था कि मैं शेरू क्लासिक भी नहीं खेलूंगा, जब वो हार गए थे तब ये बोला था, और अभी भी यही बोल रहे हैं। और बहुत सारी बातें बोली उन्होंने, जैसे कि आर्नोल्ड को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था बोट शॉट, जबकि वो कैटेगरी है मेंस फिजिक की, उसमें बोट शॉट पहनना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर वो बोट शॉट्स नहीं पहनेंगे तो वो मेंस फिजिक कैटेगरी ही नहीं रहेगी। और अली के उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम थी, वो थी प्राइज़ मनी को भी लेके, जो कि थोड़ा बहुत सच्चाई भी है कि प्राइज़ मनी मेंस फिजिक कैटेगरी की बहुत ही ज़्यादा कम है, क्लासिक फिजिक कैटेगरी से भी कम है। और मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में 50 लाख डॉलर्स दिए गए, वहीं पे वो क्लासिक फिजिक कैटेगरी को $60,000 दिए गए। और अली बिलाल ने पहले बोला था $10,000 मिले हैं, पर उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम के कमेंट्स के ऊपर कंफर्म किया कि उनको $25,000 मिले हैं। पर देखा जाए, अगर मेंस फिजिक जो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो इतनी मेहनत तो करते हैं कि वो $25,000 से ज़्यादा डिज़र्व करते हैं मेरे हिसाब से भी, क्योंकि मेंस फिजिक कैटेगरी कोई आसान कैटेगरी नहीं है। क्योंकि 10 साल पहले के जो मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर्स थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा साइज आजकल के मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर्स के अंदर होने लगा है। जो एथलीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आते हैं और बहुत साल लगते हैं ऐसी बॉडी अचीव करने में। और मेरे हिसाब से $25,000 तो इनके जो प्रेप चलता है ना, इतने साल, इतने हफ्तों का, उसी में लग जाता होगा। इतने, इससे ज़्यादा पैसे लग जाते होंगे। और उसके बाद पूरा कंपटीशन जीतने के बाद, फर्स्ट आने के बाद, इतना एलिट लेवल के बॉडी बिल्डर को $25,000 खाली दिए जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है मेरे हिसाब से भी। और अली बिलाल ने भी इसके ऊपर स्टैंड अच्छा लिया मेरे हिसाब से। पर वहीं पे लेग्स दिखाने वाली बात आ जाती है तो वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एरिया आ जाता है, क्योंकि मेंस फिजिक कैटेगरी लॉन्च ही इसलिए की गई थी कि वो बहुत सारे लोग तक पहुंचे, जो नए नए लड़के हैं उनको थोड़ा सा आसान लगे बॉडी बिल्डिंग के प्रति, मतलब जागरूक होना, मतलब जाना कि बॉडी बिल्डिंग मुझे भी करनी है, तो शायद मैं बिना लेग्स बनाए भी बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूँ। ऐसी सोच थी शायद उस वक्त क्रिएटर्स की, और इनके जो प्रोमोटर्स हैं उनकी, इसलिए प्रमोट किया गया होगा मेंस फिजिक उस वक्त। एक जो बीच बॉडी होती है वो प्रमोट किया गया था उस वक्त। और बहुत सारे लड़के उस वक्त के, और एशिया में देखा जाए तो इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर है क्लासिक फिजिक मेंस बॉडी बिल्डिंग के बारे में, लड़के नहीं जानते होंगे यहाँ पे जो नए लड़के हैं, पर वो मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर जरूर बनना चाहते हैं। एक बार मिस्टर ओलंपिक के स्टेज पे चढ़ने के लिए वो सपने देखते हैं। तो एशिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मेंस फिजिक, पर पैसा कहीं भी नहीं है। ओलंपिया में भी सबसे कम पैसा मेंस कैटेगरी में मेंस फिजिक का ही है। और किसी भी, कहीं भी फेडरेशन में देख लीजिए, किसी भी फेडरेशन की बात कर लूँ मैं, तो वहाँ पे सबसे कम पैसा मेंस फिजिक कैटेगरी को ही दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट जो करती है अभी जो चल रही है, मेरे हिसाब से क्लासिक फिजिक के बाद मेंस फिजिक सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है फैंस को एक कंपटीशन में आने के लिए, टिकट्स बेचने के लिए। पर फिर भी प्रमोटर्स उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते। किसी भी फेडरेशन की बात कर लूँ, मिस्टर ओलंपिया की बात कर लीजिए, या आर्नोल्ड की बात कर लीजिए, या किसी और फेडरेशन की बात कर लीजिए, किसी भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की बात कर लीजिए, पर मेंस फिजिक को उतना पैसा नहीं दिया जाता। कहीं पे $5-6,000 में ही उनको निपटा दिया जाता है। आर्नोल्ड जैसे बड़े कंपटीशन को जीतने के बाद अली बिलाल जैसे एलीट एथलीट को भी $25,000 दिए गए। और
वहीं पे मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद भी $25,000 दिए गए रायन टेरी को। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि मेंस फिजिक कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर करी है बॉडी बिल्डिंग को। चाहे लड़के उतने लेग्स ग्रो बिना किए ही उतने ज़्यादा कैटेगरी भर देते हैं। जैसे मेंस फिजिक पहले देखा जाता था कि खाली अपर बॉडी ग्रो कर लो और लेग्स को ग्रो ना करो, तो ये चीज़ें भी गलत है। क्योंकि मेंस फिजिक एथलीट को अब अगर आप देखेंगे अभी, तो ऐसा कोई एथलीट आपको दिखेगा नहीं कि उनके लेग्स ना हो। उनके लेग्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। जैसे अली बिलाल को देख लीजिए अभी, या एरन बैंक्स को देख लीजिए, क्या उनके लेग्स नहीं है क्या? उनके पास काव्स भी है, लेग्स है, हैमस्ट्रिंग्स, हर चीज़ है उनके पास। पर कैटेगरी ही ऐसी है कि उसमें बोट शॉर्ट आपको पहन के आना ही पड़ेगा और आपको अपनी अपर बॉडी शो करनी है। हाँ, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी हैं, खाली 2 पोजेज हैं, और फ्रंट पोज और बैक पोज। तो ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देता है कंपटीशन को, पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपटीशन है। हाँ, पर एक चीज़ आर्नोल्ड के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो वो एक ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर रह चुके हैं और बहुत ही बड़े लेजेंड है बॉडी बिल्डिंग के, और उनकी बातों को एज अ ओपिनियन लेना चाहिए। इतना ज़्यादा एंग्री होके आप इंस्टाग्राम में आके खिलाफत दिखाएंगे तो ये चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। अगर आपको नहीं खेलना है तो आप मत खेलिए, वो आपके ऊपर है, आप एथलीट हैं, आपकी चॉइस है। पर इंस्टाग्राम में वीडियो डाल के ऐसा नाराज़गी दिखाना मेरे को थोड़ा गलत लगता है। आप ये बोल सकते थे कि आपको जो प्राइज़ मनी है वो गलत लग रहा है, कम है, जो कि सच्चाई है, कम है। पर आप आर्नोल्ड को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऑन वीडियो बना के उसको पोस्ट करते हैं, तो ये चीज़ें गलत है। क्योंकि आर्नोल्ड की हम लोग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो उनका एक ओपिनियन है। आप अपना ओपिनियन देते और आप अपने ओपिनियन के बेसिस में छोड़ देते तो गलत होता, पर आर्नोल्ड को क्रिटिसाइज करना गलत है। क्योंकि आर्नोल्ड ने ये नहीं बोला कि मेंस फिजिक वालों के लेग्स ही नहीं होते, उन्होंने बस ये प्रोमोटर्स को क्रिटिसाइज किया थोड़ा, कि उन्होंने जो शॉर्ट्स बनाए हैं और एक बॉडी बिल्डर को 30% कवर कर दिया है, वो चीज़ गलत है। सो बताइएगा आप लोग भी अपना ओपिनियन मेरे को। तो यही था, इतनी वीडियो थी मेरी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, होप यू एंजॉय द वीडियो।